बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जो आपको कहीं पे भी ये रेसिपी नहीं मिलेगी। ये मैंने ख़ुद बनाया है। इसको मैंने नाम दिया है लेयर पिज़्ज़ा का। तो बेसिकली ये पिज़्ज़ा के तर्ज से मैंने बनाया है और इसमें बहुत कुछ मैं डालूँगी, बहुत मज़े का बनाऊँगी। लेयर की शक्ल में है इसलिए मैंने इसका नाम लेयर पिज़्ज़ा रखा। बहुत मज़ेदार बनाऊँगी और आपके सामने सब कुछ बनाऊँगी। बहुत ईज़ी है और आप भी खाएँगे, बनाएँगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं लेयर पिज़्ज़ा बनाना। सबसे पहले मैं लूँगी एक पैन जिसमें मैं डाल रही हूँ 2 खाने का चम्मच ऑयल। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 3 अदद दरमियानी साइज़ का प्याज जिसको मैंने अच्छे से चॉप किया है, बारीक किया हुआ है। तो इसको मैं डाल के इसको हल्का सा नरम करूँगी। प्याज को इतना भूनूँगी प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। बेसिकली मैं वेजिटेबल फिलिंग बना रही हूँ पिज़्ज़ा के लिए। इसमें आप चाहें तो कोई सा भी वेजिटेबल जो आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैं डाल रही हूँ वही डालें। देखिए ये प्याज को मैं फ्राई करती रही हूँ और ये देखिए ये अब नरम हो गए हैं, इनका कलर चेंज हो गया है थोड़ा सा। तो अब इस स्टेज पे मैं टमाटर डालूँगी। टमाटर को भी मैंने चॉप किया है। ये 3 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर हैं तो मैंने अच्छे से चॉप किया है। तो ये भी मैं इसमें डालूँगी और डाल के मिक्स करूँगी। अच्छे से इसको भी प्याज और ऑयल के साथ मिक्स करती रहूँगी थोड़ी देर तक ताकि टमाटर भी हल्के से नरम हो जाए। ये देखें टमाटर अब अच्छे से गल से गए हैं। तो अब इसमें मैं हरी मिर्चें डालूँगी। हरी मिर्चें मैंने बारीक वाली जो पतली वाली हरी मिर्चें होती हैं वो 3 ली हैं। हम स्पाइसी बनाएँगे। अगर आप स्पाइसी नहीं खाना चाहते हैं, नॉर्मल खाना चाहते हैं तो आप हरी मिर्च को कम कर सकते हैं और अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहें तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे ये 3 ही काफ़ी हैं क्योंकि ये पतली वाली बारीक वाली हरी मिर्चें हैं जो काफ़ी तेज़ होती हैं। हरी मिर्चें डालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर भूनती रही हूँ। अब इसमें मैं मसाले डालूँगी। 1 चाय का चमचा मैं नमक डाल रही हूँ और उसके बाद मैं डालूँगी पिसा हुआ ज़ीरा। ये भी आधे चाय का चमचा मैं डालूँगी। अब मैं डालूँगी इसके अंदर लाल मिर्चें। लाल मिर्चें मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ और अगर आपने स्पाइस ज़्यादा करना है तो अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी मसालों को, टमाटर, प्याज हर चीज़ को ताकि अच्छे से सब कुछ मिक्स हो जाए और मज़ेदार सा मसाला बन जाए। इसके बाद जब ये मिल जाए तो इसके अंदर मैं डालूँगी शिमला मिर्चें। शिमला मिर्चों को भी मैंने चॉप किया है बारीक। ये भी 2 अदद है दरमियाने साइज़ के। ये डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक इसको मैं इसके साथ मिक्स करके पकाती रहूँगी। शिमला मिर्चों को हमने ज़्यादा नहीं पकाना और ये वेजिटेबल मैंने मीडियम आंच पे बनाया है। अब देखें ये रेडी है और ये फिलिंग हम रख देते हैं साइड पे। अब हम चिकन की फिलिंग बना रहे हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ ऑयल। ऑयल मैंने 2 खाने के चम्मच लिए हैं। इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन। लहसुन मैंने चॉप किया हुआ है। फ्रेश लहसुन लेके चॉप करेंगे। तकरीबन 3 से 4 जवे छोटे थे, अगर बड़े हों तो 2 से 3 जवे ही काफ़ी हैं। लहसुन को थोड़ा सा भूनूंगी और जब लहसुन थोड़ा सा भुन जाए तो इसके अंदर मैं चिकन डाल रही हूँ। ये 250 ग्राम चिकन है, चेस्ट पीस है। इसको बारीक काट लें छोटे छोटे पीसेस में। तो 1 कप बन रहा है आप देख सकते हैं। तो इसको हम डाल के अच्छे से लहसुन के साथ भून लेंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और बिल्कुल वाइट कलर का हो जाए, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। ये देखिए हो गया। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्चें और इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी 1 चौथाई चाय का चमचा थाइम। ये हर्ब्स हैं। 1 चौथाई चमचा थाइम डालूँगी और 1 चौथाई चमचा जो है वो ओरिगानो डालूँगी। ये दोनों हर्ब्स हम डालेंगे। अगर आपके पास है तो डालें, नहीं है तो कोई मसला नहीं। उसके बाद मैं काली मिर्चें डाल रही हूँ। ये भी तकरीबन मैं 1 चाय का चमचा डाली हूँ, कुटी हुई काली मिर्चें हैं। उसके बाद मैं डाली हूँ नमक। नमक मैंने आधे चाय का चमचा डाला है क्योंकि मैं इसमें चिली सॉस और सोया सॉस डालूंगी, इसलिए नमक मैं कम डाल रही हूँ। नमक हम अपने हिसाब से लेंगे क्योंकि हम बाकी चीज़ों में भी डाल रहे हैं। उसके बाद मैं डाली हूँ चिली सॉस। चिली सॉस मैंने 1 खाने का चम्मच भर के डाला है और उसके बाद मैं डाल रही हूँ सोया सॉस। सोया सॉस भी मैं 1 खाने का चम्मच भर के डाल रही हूँ। तमाम चीज़ें हमने डाल दी है इसमें। अब हम इसको पकाएंगे और तेज़ आंच पे इसको भूनेंगे जब तक कि इसके अंदर जो पानी है वो ख़त्म ना हो जाए, ऑयल सामने नज़र आ जाए, मतलब ये अच्छे से भून जाए। तो इसको हम तब तक पकाते रहेंगे तेज़ आंच पे। ये देखें मैं भूनती रही हूँ इसको। अब देखें आप देख सकते हैं कि ऑयल अलग हो चुका है और मसाले अलग हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये रेडी है। चलें जी, अब फिलिंग दोनों रेडी हो गया। लेयर पिज़्ज़ा को बनाएंगे तो सबसे पहले हम लेंगे ऐसे कोई पैन जिसमें हमारे जितने भी हमने लेयर बनाने हैं तो उस हिसाब से आ जाए। तो ये मैंने छोटा वाला पैन ले लिया है। इस पर मैंने बटर पेपर बिछा के ऑयल या घी जिससे भी आपने ग्रीस करना है कर लें। ये पीटा ब्रेड है जो शॉर्मा वगैरह के लिए बनता है, बाजार में अवेलेबल है, आप वो ले लें। इसी की मैं लेयर पिज़्ज़ा बनाऊंगी। तो ये मैंने ले लिया, इसको मैंने डाल दिया। इसके ऊपर मैंने जो वेजिटेबल फिलिंग मैंने बनाई थी थोड़ी सी लेयर
डालूँगी। अगर आप चाहें तो ज़्यादा डालें, लेकिन ये क्योंकि बहुत ज़्यादा लेयर बनेंगे तो इसमें थोड़ा-थोड़ा ही अच्छा लगेगा। उसके बाद दूसरा मैंने ब्रेड रख दिया है, उसके ऊपर मैं थोड़ा-सा मायोनीज़ डालूँगी। मायोनीज़ से ये होता है कि आपका जौन-सा भी ब्रेड है ना, उसको वो नरम कर देता है, मज़ीद मज़ेदार, जूसी सा, नरम सा बना देता है। तो मायोनीज़ का टेस्ट भी वैसे ही अच्छा लगता है, तो आपकी अपनी चॉइस है। मैं थोड़ा-सा मायोनीज़ डाल रही हूँ। उसके बाद ये चिकन की फिलिंग है, चिकन की फिलिंग मैं इसके ऊपर डालूँगी। अच्छा, अगर आप चिकन नहीं चाहते हैं, कि कुछ लोग कहते हैं हमने चिकन नहीं खाना, तो उसकी जगह पे आप पनीर की फिलिंग बना सकते हैं, आप मशरूम की फिलिंग बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस चीज़ की भी बनाएँ। तो ये मैंने चिकन फिलिंग डालने के बाद ये चीज़ सॉस मैं इसके ऊपर डालूँगी थोड़ा-सा इसके ऊपर, तो ये बड़े मज़े का लगता है। जैलोपिनो थोड़ा-सा डालूँगी काट के, मज़े का लगता है, स्पाइसी भी हो जाता है थोड़ा बहुत। और मैं इसके ऊपर फिर से ब्रेड रखूँगी और उसके बाद दोबारा इसके चीज़ सॉस डाल रही हूँ। उसके ऊपर मैं जिस तरह मायोनीज़ लगाया था इस तरह ये लगा देती हूँ। चीज़ सॉस की जगह पे आप चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चीज़ से इतना जूसी और मज़े का नहीं बनेगा जितना चीज़ सॉस से बनेगा। ये भी मैंने ख़ुद घर में बनाया है, इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्द दूँगी। और उसके बाद इसके ऊपर मैं वेजिटेबल का जो फिलिंग है वो डाल देती हूँ। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप बनाते रहेंगे। कुछ में वेजिटेबल फिलिंग, उसके बाद चिकन की फिलिंग, और फ्रेश वेजिटेबल भी आप डाल सकते हैं, जैसे प्याज, शिमला मिर्चें या जो भी आपको पसंद है वो, उसकी भी आप एक लेयर बना सकते हैं। इसी तरह मैं स्टेप बाय स्टेप बनाती जाऊँगी। 6 बीटा ब्रेड है मेरे पास, तो मैं 6 लेयर बनाऊँगी, जिस तरह मैंने आपको बताया है। चलें देखें, अब हमारा पैन जो है वो भर चुका है, तो ये लास्ट मैंने ऊपर रख दिया। इसके ऊपर मैं कुछ नहीं डालूँगी, बस ढकना ढकूँगी और इसको मैं चूल्हे पे रख के बनाऊँगी। और अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर ढकना ढकने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप ओवन में तकरीबन 15 मिनट 180 डिग्री पे आप रख के बनाएँ। और जो चूल्हे पे हम बना रहे हैं उस पे पहले हम तवा रखेंगे, फिर पैन रखेंगे और ढकना ढक के उसको 15 से 20 मिनट के लिए हम मीडियम आँच पे पकाएँगे। ये देखें रेडी हो गया और मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। इसके ऊपर मैं प्लेट रख के इसको उल्टा करूंगी और ये आपके सामने मैंने निकाल दिया। देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, कितना बेहतरीन सा हुआ है। इसके ऊपर से ये बटर पेपर मैं हटा देती हूँ, तो आप देख सकते हैं बहुत मज़े का बना हुआ है। तकरीबन मैंने मीडियम आंच पे 15 मिनट के लिए इसको मैंने बेक किया है। तो ये देखें कितना अच्छा कलर आया और अंदर तक सब कुछ गर्म और सॉफ्ट हो चुका है, बन चुका है। इसके ऊपर मैं डालूंगी चीज़ सॉस जो मैंने बनाया था, इसी के ऊपर मैं इसकी कोटिंग करूंगी। चीज़ सॉस के साथ ही मैं इसको बनाऊंगी, बहुत मज़े का लगेगा। चीज़ सॉस से इसे कवर करेंगे और आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दें। मैं उतना ही डालूंगी जितना मुझे पसंद है या मेरे घर वाले शौक से खाते हैं, क्योंकि हमने अंदर भी डाला है, मुख्तलिफ चीज़ें डाली हैं। तो अपने हिसाब से जिन लोगों को ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डाल दें और जिनको कम पसंद है वो कम डाल दें। कोई वो नहीं है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये चीज़ सॉस से हम इसको अच्छे से कवर कर देते हैं। चीज़ सॉस से मैंने अच्छे से कवर कर दिया। उसके बाद मैंने इसके ऊपर शिमला मिर्चें छोटी-छोटी मैंने बारीक कटी हुई वो, और टमाटर, थोड़े से चिकन के पीसेस, कुछ ऑलिव्स, ये सब कुछ डाल के इसे, ताकि खूबसूरत भी लगे और मज़ेदार लगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है हमारे लेयर पिज़्ज़ा। तकरीबन मैंने 6 लेयर्स में इसको बनाया है। आप चाहें 7-8 लेयर में भी बना सकते हैं या इससे कम लेयर्स में बनाना चाहें तो उससे भी बना सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। बेहतरीन किस्म का लेयर पिज़्ज़ा हमारे घर में तो ये बहुत शौक से खाया जाता है, बहुत मज़ेदार है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और मैं आपको अभी इसको काट के भी दिखाऊंगी कैसे अंदर से लगता है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, कितने मज़े का लग रहा है और कितना सॉफ्ट है, अंदर तक कुक हुआ हुआ है जो हमने पैन में रख के बनाया है। अगर आप चाहें तो ओवन में भी बना सकते हैं। कितना ज़बरदस्त 6 लेयर में मैंने इसको बनाया, जितना मेरे पैन में गुंजाइश थी। ये देखें कितना कलरफुल लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है, और ये इसी तरह बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार है। अगर आप चाहें तो अंदर वाले फिलिंग आप ज़्यादा सारा भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत हेवी हो जाता है और उसको फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। ये देखें जितना मेरे घर में और हम लोगों को पसंद है मैंने उसी हिसाब से बनाया है। आप अपने हिसाब से फिलिंग और बाकी चीज़ों को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी तबीयत के हिसाब से।
ये देखें अंदर जो चीज़ डाला है कितना अच्छा, ये देखें ज़बरदस्त बना हुआ है और कितना सॉफ्ट, हर चीज़ अच्छे से बनी हुई है, बैलेंस है, टेस्ट वाइज हर लिहाज से बेहतरीन और मज़ेदार है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।